हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री और उसकी मेरे यहाँ पूजा होती है। वैसे तो सभी जगह होती है वट सावित्री की पूजा। और मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ पर पूजा करने। सुबह मॉर्निंग के 7 बज गए हैं और बस हम निकलने ही वाले हैं, क्योंकि अभी हम तो रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं, सिर्फ ये रेडी नहीं है। ये चाय पी रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद बस निकलने ही वाले हैं, 5-10 मिनट में। चलो मिलते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं घर से और यहाँ पर रोकी हुई है गाड़ी रोड पे आकर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा चने दे लेते हैं। ये तो आप सबको दिखाते हैं, मेरे बच्चे ये उनको। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं दीदी के घर और दीदी मेरी कपड़े धुल रही हैं। ये देखो बाथरूम में हमारे बच्चे आके टीवी देख रहे हैं। और मेरी आंसी जो है ना, वो कर रही हैं पूजा। ये देखो आंसी, इधर तो देख लो। आंसी इधर तो देख लो। हेलो बोल दो गाइस। आंसी कर रही है पूजा अपने भगवान की। हेलो गाइस, तो फिर मैं बना रही हूँ पूजा का सामान। आपको दिखाते हैं क्या क्या बनता है पूजा में। ये बनते हैं बरगदा गोल गोल मीठे आटे के, और ये रखे हैं कच्चे, गोल करके रखे हैं। मैं इनको कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। और ये पूड़ी का आटा रखा है, अभी पूड़ियाँ भी बनेंगी पूजा में। और ये मेरी है पूजा की थाली, जिसमें मैंने उपटन बना लिया है। और ये वह गौरा जी, मेरा सिंदूर भी मैंने पूजा करने के लिए रख लिया था थाली में। और चने हैं, धागा है ये जो गले में पहना जाएगा। और ये रही आड़ी जिससे हम परिक्रमा करेंगे। और ये मैंने बरगदा भी पो लिए हैं अपनी सलाई में, चटर बुनने वाली में। और पूरी है नीचे थाली में। और मैं जा रही हूँ रेडी होने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा के लिए, बिल्कुल बस निकल रही हूँ पूजा करने के लिए। और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ पूजा करने जाने के लिए, थाली लेकर। और ये मैं और ये दीदी, जो दीदी के ऊपर कमरे रूम में रहती हैं। और हम लोग हंस रहे थे क्योंकि जिया जी गए थे गाड़ी निकालने के लिए, गाड़ी से ही जा रहे थे इस बार पूजा करने। वैसे तो पैदल ही निकल जाते थे हम लोग। और ये हम लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखना, इस बार बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सारी लेडीजें, इस बार सुबह से ही मुहूर्त था पूजा का, तो सब लोग सुबह ही पूजा करके जा चुके थे। और बिल्कुल खाली जगह मिल गई, अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल गई यहाँ पर। नहीं तो ये जितना ये बरगद के पेड़ के पास ये बना है गोल गोल, यहाँ डबल डबल लाइनों में लेडीजें ऐसे बैठ जाती थी घुस के, तब के ऐसे पूजा करनी पड़ती थी। इस बार एकदम खाली आराम से आगे ही बैठकर पूजा कर ली हम लोगों ने। और इतने आराम से पूजा हो गई हम लोगों की यहाँ पर, क्योंकि भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल भी। और बहुत अच्छे से, क्योंकि खाली जगह बिल्कुल भी सन्नाटा सा था, आराम से जगह मिल गई। और मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, ये आगे पीछे घूम रहे हैं। और मेरा कैमरा पकड़े हुए हैं हमारे जीजा जी, और कभी कभी बेटू ने भी पकड़ा हुआ है कैमरा, कि भाई मैं तो पूजा कर रही थी तो मैं कैमरा नहीं संभाल पा रही थी। और ये इधर पीछे मंदिर भी है, हम यहाँ पर भी पूजा करने के बाद में दर्शन करने जाते हैं। और ये देखिए हमारी गाय माता भी खड़ी हैं यहाँ पर ग्राउंड में। ये बढ़िया सा ग्राउंड है, अच्छा लगता है यहाँ पर, बच्चे खेलते भी हैं यहाँ। और इसी तरह मैंने भी पूजा स्टार्ट कर दी। बरगद के पेड़ पर उपटन लगाया, सिंदूर लगाया और सारी चीज़ें चढ़ाई, अपनी पूजा का सामान जो भी मैं साथ लेकर आई थी। और धीरे धीरे से ऐसे ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और साथ साथ में पिक्चर्स भी क्लिक करवा रही थी, क्योंकि पोस्ट पर डालनी होती हैं इसलिए। और साथ ही साथ मनोकामना भी की, क्योंकि भाई हमारा भी सुहाग, हम सबका सुहाग अमर रहे। नहीं, ये दिन ही होता है पतियों की पूजा के लिए, वट सावित्री व्रत, क्योंकि यही सती भी अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, इसीलिए ये व्रत किया जाता है।
और यहाँ पर मैंने धागे से परिक्रमा किया। परिक्रमा मैंने एक ही राउंड लगाया था इस धागे को लेके, क्योंकि ये धागा बहुत कच्चा था और बार बार फंस भी रहा था उसमें। मैं रील से हर बार लगाती हूँ, जो धागे सिलाई वाली रील आती है वाइट कलर की, मैं उसी से लगाती हूँ। ये इतना फंस रहा था, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है थी इससे। मैंने इसका एक ही राउंड लगाया और वहीं एक जगह 12 बार कर दिया। एक राउंड लगाने के बाद 11 बार कर दिया, क्योंकि देख लो मैं बार बार वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी वो उलझ रहा था। उसको बार बार ठीक किया मैंने। मैं जीने पे खड़े होके बना ले रही। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर भी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी, फिर से उलझ गया वो। फिर कैसे भी करके मेरा एक राउंड इस धागे के साथ पूरा हुआ। उसके बाद मैंने वहीं पर राउंड करके उसको छोड़ दिया। फिर मैंने ऐसे ही 11 बार परिक्रमा किया, तब जाके मेरे परिक्रमा पूरे हुए। यहाँ भी मैं जैसे कम उसमें कर रही थी बार बार राउंड, फिर भी वो फंस रहा था। पता नहीं क्यों इतना, शायद वो अंदर कागज़ का रोल बना हुआ था, उसी में कट रहा था, वो फंस रहा था। और जब मैं ये अपना राउंड लगा रही थी, उससे तो एक आंटी आई, वो मुझे ही लपेट कर चली गई पेड़ के साथ में। फिर मैंने अपने आप को निकाला वहाँ से। और जो दीदी गई थी मेरे साथ में, वो भी अपना राउंड अच्छे से अपने परिक्रमा कर रही थी और मैं वहीं फंसी रह गई, क्योंकि वो रील ले गई थी, इसलिए वो आराम से अपना कर रही थी। मुझे बड़ा ही इस वाली आड़ी वाले धागे ने परेशान कर दिया। कच्चा धागा जो होता है, वैसे इसी से शुभ माना जाता है लगाना, पर वो कम भी पड़ जाता है हम लोगों को राउंड करने में, क्योंकि कम होता है वो। और मैं पिक्चर्स क्लिक करवाने लगी। फिर मेरा ये तो हो गया था, फिर मैंने ऐसे ही अपनी परिक्रमा पूरी की, करने लगी थी। और इधर मेरे बच्चों ने, दोनों बच्चे और मेरी भांजी ने पिक्चर्स क्लिक करवाई अपनी। ये देखो बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। और ये हमारे जीजा जी हैं, इन्होंने ही मेरा वही ब्लॉग बनवाया था आज का वर्मा हाउस का, क्योंकि ये मेरे साथ आए नहीं। और मेरा फ़ोन कौन पकड़ता, कैमरा कौन करता। बच्चे हमारे छोटे हैं, फुल कैमरा मतलब कहीं छोटा, कहीं मुंह नहीं ले पाते हैं, कहीं कुछ, तो वो कायदे से ले नहीं रहे थे वीडियो। और मैंने अपनी मिला बेटी की इसी तरह। हमारी पूजा भी भाई समाप्त हो गई और मैंने पोंछ लिया अपना जो पूजा में चढ़ाया था उसको। और मैं वही अपना सामान समेट रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। काफ़ी टाइम भी हो गया था, 11 बज गए थे मुझे पूजा करने में। हो गई थी हमारी 11 बजे तक हो गई थी पूजा। और मैंने फिर पत्ते तोड़े, क्योंकि माला जो पहनना होता है उसमें एक लॉकेट बना के पत्ते का ही डाला जाता है हमारे यहाँ। तो मैं पत्ते तोड़ रही थी, काफ़ी ऊपर थे, बहुत मुश्किल से मैंने पत्ता तोड़ पाया। मैं कई बार उलरी हूँ पत्ता तोड़ने के लिए, तब जाके आया। और मैं घर आ गए, घर पर गेट की पूजा भी की। गेट पूजा, वही पूजा करने के बाद में गेट की पूजा भी होती है। और मंदिर में दर्शन करने गई थी, तो भाई फ़ोन मेरे बच्चों ने ले लिया था और वहाँ की पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाई, इसलिए मंदिर का मेरे पास कोई वीडियो या पिक्चर्स नहीं थी जो मैं बीच में डाल देती, इसलिए नहीं हो पाया मंदिर का। वहाँ की पूजा करने के बाद घर आ गई थी। घर पर दरवाज़ा की पूजा की। ये चौखट पूजी जाती है, कहीं भी पूजा करके आओ मंदिर से, तभी घर में जाना होता है। और धूप तो इतनी तेज़ हो गई थी, मेरी तो आंखें नहीं खुलती हैं धूप में सीधे से। और काफ़ी तेज़ गर्म भी था, क्योंकि चप्पल भी उतार रखी थी मैंने, और मेरे सर पे पल्ला भी नहीं रुक रहा था, इतनी साड़ी सरक रही थी। और मेरी भाई चौखट की पूजा हो गई, मैंने की घर के अंदर एंट्री, और मैं बाबू चला गया था अंदर पहले ही। और पूजा होने के बाद में, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। और फिर मैं शाम को निकली 5 बजे। एक हमारे भाई साहब रहते हैं यहीं पास में ही दीदी के, उनके यहाँ वो काफ़ी बार बुला चुके थे हम लोगों को, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े।
और मैं वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। खुश रहो। हाँ, ये उसके संस्कार हैं। हमने जबरदस्ती कही, हमने चलो बस तैयार हो मामा, हमने कही राबता करो मेरे हमने खुदा कह रही हो। और ये हमारे भाई साहब बहुत मजाक करते हैं, हंसी मजाक अच्छा लगता है। बहुत नहीं चलना ही है कुछ नहीं। हाँ हेलो गाइस, आ चुके थे घर, लेकिन लास्ट का वीडियो बनाना गया हम भूल, तो मैंने बाद में आज बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करनी थी। तो वीडियो देखा तो मेरी लास्ट की क्लिप नहीं मिली मुझे। तो आप मेरा वीडियो देखकर बताना कि कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई मैं कैसी लग रही थी, मैं रेडी हुई। और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।